चलिए, तो जैसा हम कह रहे थे कि आज शो की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टडी के साथ करेंगे और बहुत लोगों के सवाल होंगे कि क्या इस मार्केट में आपको करना चाहिए। आपके सामने एक प्लेट आएगी। ये प्लेट आज मैं सुबह स्टडी कर रहा था इसको, और मार्केट का पेन समझिए अब आप हर्षिता, और ये आंकड़े देखिए। मतलब हम रोज कहते हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो पेन है, लेकिन कितनी पेन है इसको अब हम एनालाइज करेंगे। और ये आपके स्क्रीन पर आंकड़े, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी पेन है। पहले देखिए ए ग्रुप मतलब बड़े स्टॉक्स में देखिए आप 52 वीक हाई कितने, 2 स्टॉक्स। पूरी मार्केट में 2 स्टॉक्स 52 वीक हाई पर हैं ए ग्रुप में, और 52 वीक लो पर कितने स्टॉक्स हैं, 112 स्टॉक्स। 2 स्टॉक्स 52 वीक हाई पर। फॉरगेट अबाउट एडवांस डिक्लाइन हम रोज बात करते हैं 1:4। 52 वीक हाई वर्सेस लो का रेशो देखिए। बी ग्रुप, अच्छा बी ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बी ग्रुप वो ग्रुप जो निफ्टी स्टॉक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं और जिनमें सबसे ज्यादा अच्छे पोर्टफोलियोज होते हैं। बी ग्रुप मतलब अच्छे स्टॉक्स का लार्जेस्ट मिड कैप का पोर्टफोलियो। वहां पर देखिए 52 वीक हाई 11 और 52 वीक लो की संख्या देखिए आप 312। करीब एक 52 वीक हाई के ऊपर 30 52 वीक लो, इस लेवल की पेन। और उसके बाद अदर्स जो बाकी ग्रुप आते हैं, एम टी जेड ग्रुप, ये सब जो भी आता है, उसमें आप देखिए 46 स्टॉक्स हैं 52 वीक हाई पर और 292 स्टॉक्स हैं 52 वीक लो पर। और पूरी मार्केट की पिक्चर देखिए, 59 स्टॉक्स सारे के सारे। और ये बीएससी के आंकड़े हैं, एनएससी के भी नहीं है, बीएससी के आंकड़े हैं, जहां पर तो 8-9 हजार कंपनियां लिस्टेड है। वहां पर सिर्फ 59 स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पर हैं और 716 स्टॉक्स हैं 52 वीक लो पर हैं। हर्षिता, ये आंकड़ा मैं इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि एनेक्डोटली मैंने देखा है कि ये जो 52 वीक लो का आंकड़ा है ना, ये खराब से खराब टाइम पे भी 500 से 600 से क्रॉस नहीं करता है। मतलब जब भी खराब से खराब टाइम आता है तब भी 500 से 600 क्रॉस करता है। ये 700 क्रॉस कर रहा है, ये क्या सिग्नल कर रहा है? और ये जो मार्केट में स्लो पेन है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से गिरा। अब ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो गिरा है, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिर गया या 6% गिर गया, लोगों के मतलब पोर्टफोलियो में पेन आ गई। ये जो डिक्लाइन आई है ना, ओवर 6 और 9 मंथ पीरियड आई है। इस 6 और 9 महीने का ये जो पेन रहा है, इसने लोगों को बहुत तंग किया है। और यही इस समय बाजार की असली पिक्चर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको कुछ भी कह रहे हो, और कभी कोई स्टॉक सपोर्ट कर ले, कभी कोई स्टॉक सपोर्ट कर ले। निफ्टी 17,000 पर है, लोगों के पोर्टफोलियो 12,000 के लेवल पर है या 13,000 के लेवल पर है। ये इस समय मार्केट की असली पेन है। लेकिन इस पेन में फिर सवाल यही है कि क्या रिकवरी आएगी। और जो लोग जो प्राइमरी जो रिटेल निवेशक है, वो कुछ शायद दिग्गज स्टॉक्स लेता है, लेकिन मेजॉरिटी उनका पोर्टफोलियो छोटे मझोले काउंटर से भरा रहता है। तो उनके लिए क्या मौका है इन लेवल्स पर फिर अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड करने का, जहां पर कन्विक्शन था उन स्टॉक्स को और लोड अप करने का? एब्सोल्युटली, ये इसलिए अब ये समय आ गया है। अब आप अगर देखिए, मार्केट में आप कभी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, ना तो मार्केट का ना इंडिविजुअल स्टॉक्स का। अब ये समय आ गया है जहां पर आपको अच्छे स्टॉक्स लेने चाहिए। एक एग्जांपल था, जैसे हमने कल क्यों हमने वो सुमित का लिंक वापस लिया था शो में, क्योंकि ये एक इंडिकेशन था जहां पर प्रमोटर बाइंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, वो एक स्पेस है जहां पर कोई डेट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अब बहुत हाई हैं और अगले 6 महीने 1 साल तक रहने वाले हैं। जहां पर डेट नहीं है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, और जहां पर कंपनियों की बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, या तो मोनोपोली है या ड्यूपोली है, या बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। आपको स्टॉक मार्केट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मतलब उसमें सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए स्टॉक्स। तो हाई डेट कंपनीज इग्नोर कर दीजिए, खराब प्रमोटर वाले स्टॉक्स इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, उन सबको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद आपके पास एक बास्केट बचेगी, उसमें से 10 या 12 चुनिंदा स्टॉक्स चुनिए, और अब यहाँ पर उन स्टॉक्स को आप सारा पैसा एक साथ में डालिए। धीरे धीरे करके टुकड़ों में अब आप बाय करना शुरू करिए। अब से लेकर इस साल के अंत तक एक मेरा बेस केस है कि 2024 एक बार इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद आप एक बड़ी रैली देखेंगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि काफ़ी हद तक पेन जो है अब स्टॉक्स को बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर ले आइए। देखिए, बेयर मार्केट ही होता है टाइम स्टॉक्स खरीदने का, और जैसे कहते हैं ना, बाय